डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था हमने? सो दिस वाज अर्थमेटिक मीन। कितने तरीके हैं कैलकुलेट करने के? नंबर फर्स्ट वाज, शाबाश, डायरेक्ट मेथड। नंबर सेकंड वाज assumed mean method, assumed mean method, and number third is step deviation method. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देन वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट्स डायरेक्ट मेथड। बट हमने कहा जब भी हम कोई भी मेथड पढ़ेंगे हमें उसको 3 सीरीज के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ठीक है, बताइए इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे निकलेगा? मीन इज गिवन एज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन इज गिवन एज फॉर डिस्क्रीट सीरीज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये सुनासन जब नहीं है, ठीक है, and this is equivalent to sigma fx divided by sigma f. But what is the difference in calculating the mean for discrete and this series? Discrete series और इस continuous series के लिए क्या difference है कि मिड पॉइंट। ठीक है, continuous series में आपको मिड पॉइंट देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी discrete series है तो वहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है, simply multiply f and x. For continuous series x आपके पास नहीं होगा तो x आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यूजिंग मिड पॉइंट। ठीक है, अब आपको ये भी समझ आ गया कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो वो काफ़ी टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट कैन बी ऑफ इंक्लूसिव टाइप। ठीक है, और इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज के लिए भी वैसे ही निकालना है जैसे आप जनरल मेथड जो आपने सीखा। अगर आपकी एक्सक्लूसिव है तब भी आपको वैसे ही निकालना है। ठीक है, नो डिफरेंस वेदर इट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। बट अगर आपके पास लेस देन सीरीज है तब आपको समझ आ गया तो हम लेस देन सीरीज को पहले किस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज में, और उसके बाद हम अपना अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। और अगर आपके पास कौन सी सीरीज है? मोर देन सीरीज है, तब भी आप क्या करेंगे? आप उसी तरीके से उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके विल गेट द आंसर। एंड देयर वाज वन मोर सीरीज कॉल्ड एज मिड पॉइंट सीरीज। ठीक है, जहां पर आपको क्या दिया जाएगा? हर किसी का मिड पॉइंट, उसमें कुछ नहीं करना, वो आपको लगेगी एज अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी लाइक दिस, दिस इज मिड पॉइंट एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5, 15, 25, फ्रीक्वेंसी विल बी 2, 4 एंड 2। बस वो डायरेक्ट करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स कहां पर आएंगी? आपको लेस देन और मोर देन को कन्वर्ट करने में इनटू द एक्सक्लूसिव सीरीज। यहां तक क्लियर हो गया? ये चीजें हमने जो है कल डिस्कस की थी। बट इट वाज दिस व्हिच मेथड? इट वाज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नाउ if I talk about the second method is called as assumed mean method. Assumed mean method, what your textbooks sometimes write as shortcut method. ठीक है, that's your assumed mean method. Now check it out, what is this assumed mean method? As the name suggests, assumed mean, that means आप क्या करते हो? आप पहले ही मान के चलते हो कि आपका कुछ मीन है। समझ आ गया? बी इट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल आप देखो क्या होगा, एज्यूम्ड मीन के भी 3 तरीके होंगे कि भाई आप इंडिविजुअल के लिए कैसे निकालेंगे, आप डिस्क्रीट के लिए कैसे निकालेंगे, और आप कंटिन्यूअस के लिए कैसे निकालेंगे। और हर किसी के लिए एक अपना अपना फॉर्मूला होगा विच यू हैव टू रिमेंबर। मे बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि बताइए ये फॉर्मूला जो है इट इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ विच टाइप ऑफ सीरीज एंड फ्रॉम विच मेथड। कौन सी सीरीज के लिए और कौन सा मेथड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर इंडिविजुअल सीरीज। समझ आ गया? सिमिलरली व्हेन यू विल गेट अ सेट ऑफ 9 फॉर्मूले, तो 9 फॉर्मूला में आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए और कौन सी सीरीज है। You're getting the point? Now what will happen in assumed mean method? You will consider one of the values to be equivalent to the mean. किसी भी वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हो मीन, एंड दैट कैन बी वन अमंग द वैल्यूज और नॉट वन अमंग द वैल्यूज, आपकी मर्जी। द मोमेंट यू आर सेइंग यू आर assuming the mean. For example, if I take individual series, let me suppose the individual series is 2, 4, 6, 12 and 20. ठीक है, 2, 4, 6, 12 एंड 10। अब आपको पता है कि भाई अगर ये वाला सवाल मेरे एग्जाम में आया और मुझे पूछा गया कि मीन निकालिए, तब मेरी मर्जी है मैं किस मेथड से निकालूं, है ना? उससे हाँ, अगर वो आपको कहेगा भी भाई इसका मीन कैलकुलेट करके दो यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, हम किसी भी मेथड से करेंगे क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। मेथड कोई भी हो, आंसर सेम ही आना है। बस ऐसा ना हो कि वो फॉर्मूला ना पूछे एज्यूम्ड मीन मेथड का, अदरवाइज देयर वाज नो नीड ऑफ स्टडीइंग एज्यूम्ड मीन मेथड। आपने एक मेथड कर लिया था तो आप आंसर निकाल पाते। बट अगर आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आया कि हमें बताइए इस में एज्यूम्ड मीन मेथड की क्या फॉर्मूला है,
समझ आ गया? लेकिन निकालेंगे हम जो मेथड हमारा इजी लगे। एंड आई थिंक एज ऑफ नाउ आपको एक ही चीज जो है वो इजी लगने लगी है, दैट इज सम डिवाइडेड बाय नंबर, आंसर निकल गया। समझ आ गया? एंड द मोमेंट यू विल गो डाउन द डिफरेंट मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, ये बस इसीलिए है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, कि भाई अगर डायरेक्ट मेथड है तो एज्यूम मीन मेथड क्यों? तो एज्यूम मीन मेथड ने क्या कहा कि मैं आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करूंगा। उससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन स्टेप डिविएशन मेथड। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, मे बी स्टेप ज्यादा हो लेकिन कैलकुलेशन कम हो। ध्यान से सुनो, स्टेप ज्यादा हो, करने के तरीके बहुत ज्यादा, मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। एंड यू विल सी टू इट कि जितना आप नीचे नीचे चले जाओगे, मे बी स्टेप्स विल इंक्रीज, स्टेप्स आर गोइंग टू इंक्रीज, करने का तरीका बढ़ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है इट इज गोइंग टू कम डाउन ड्रास्टिकली। एंड दैट्स द रीजन वी आर हैविंग दीज थ्री मेथड्स। समझ आ गया? ओके। अभी हम जो मेथड पढ़ रहे थे दैट वाज व्हाट? एज्यूम मीन मेथड। नाउ सी, एज्यूम मीन मेथड कहेगा कि भाई देख लीजिए आपके पास कितने वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं। लेट यू एज्यूम एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ईदर अमंग देम और आउटसाइड ऑफ देम टू बी इक्विवेलेंट टू द मीन। आप इन्हीं में से किसी भी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करोगे एज मीन, ठीक है? बट विच मीन? एज्यूम्ड मीन, एंड वी राइट एज्यूम मीन बाय ए, ठीक है? सो आई कंसिडर लेट एज्यूम मीन बी इक्विवेलेंट टू 4। आपने कंसिडर किया कि आपका एज्यूम मीन किसके बराबर है? 4 के बराबर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस 4 से आप देखोगे कि आपकी हर कोई जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना डिविएट हो रही है। दैट मीन्स व्हाट इज द डिविएशन ऑफ दीज डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू। आप ऐसे करोगे, व्हाट आर द वैल्यूज? यू राइट इट लाइक दिस, 2, 4, 6, 12 and 20. Can I say this is x? X means what? Observations. Assume mean आपने क्या कंसिडर किया? 4. Now you will calculate x minus a. Can you tell me what is x minus a now? x minus a is आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके एज्यूम्ड मीन में कितना फर्क है, इसी चीज को हम कहते हैं डिविएशन। सो यू चेक व्हाट? आप देखोगे डिविएशन कितनी है। सो कैन आई से डिविएशन जो है वो यूज होता है एज्यूम मीन मेथड में, होता है ना? तो पहला ही चीज आप क्या देखोगे? आप देखो क्या करोगे, हर किसी ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम मीन सबट्रैक्ट करोगे। कैन आई से दिस इज -2? यस और नो? कैन आई से दिस इज 0? कैन आई से दिस इज +2? कैन आई से दिस इज +8? एंड कैन आई से दिस इज +16? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि जब आप ये एज्यूम करोगे, जब आप ये मीन एज्यूम करोगे, आप ऐसी ऑब्जर्वेशन एक चूज करते हैं जो बीच में लाई करेगी। मैंने यहां क्या चूज किया? टेक्निकली आई शुड हैव चूज्ड 6। क्यों? बिकॉज 6 जो है वो इधर से भी उतना ही दूर है, हल्का सा, मतलब समवेयर मिड, ताकि क्या होगा, इससे जितना आप एग्जैक्ट एज्यूम मीन लेंगे, एग्जैक्ट इन द सेंस सही तरीके से एज्यूम मीन डिसाइड करेंगे, कैलकुलेशन और फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। मैं एज्यूम मीन को 2 भी कंसिडर कर सकता हूं, मैं एज्यूम मीन 20 भी ले सकता हूं, मैं एज्यूम मीन 100 भी ले सकता हूं। बट क्या इसमें कोई तरीका है एज्यूम मीन लेने का? हां, आप एक ऐसा वैल्यू ले लीजिए जो आपको लगेगा इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ वैल्यूज माइनस में चली जाएंगी, कुछ प्लस में चली जाएंगी, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने क्या निकाला? डिविएशंस। कौन सा मेथड था? एज्यूम मीन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज के लिए आप क्या करेंगे? आप सीरीज ऐसे लिखेंगे, कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे एज एज्यूम मीन एंड चेक x माइनस ए, दैट्स द डिविएशन। उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल चेक व्हाट इज द सम ऑफ द डिविएशंस, x माइनस। यू विल चेक कि टोटल सम ऑफ डिविएशंस कितना है। समझ आ गया? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, +2 -2 कैंसिल, इसी चीज के लिए है। कैलकुलेशन देखो इजी, 0 भी गया, 16 और 8 कितना है? 24। सो कैन आई से सिग्मा x माइनस ए इज 24? बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहला स्टेप क्लियर? पहला स्टेप क्लियर। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑब्जर्वेशंस लिखी। सेकंड थिंग इज एज्यूम एनी वैल्यू टू बी इक्विवेलेंट टू द मीन, दैट विल बी कॉल्ड एज एज्यूम मीन, रिप्रेजेंटेड बाय ए। देन चेक डिविएशन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन। जो ही आपने डिविएशन चेक की, उसके बाद आप क्या निकालेंगे? सिग्मा x माइनस ए। यहां तक क्लियर हो गया? एंड आफ्टर दैट व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट मीन, मीन विल बी इक्विवेलेंट टू ए। व्हाट इज ए? द एज्यूम मीन प्लस sigma x minus a, sum of all the deviations divided by n. This is the formula. A plus sigma x minus a divided by n. What is a? 4.
plus what is sigma x minus a? Summation 24 divided by how many observations? 5. So it will be 4 plus 4 point, so it will be 8 point. बताइए समझ आ गया कि नहीं? बताइए समझ आ गया कि नहीं? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. सो व्हाट इज तरीका कैसे है करने, पहले एक बार देख लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे. सेम, जो आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो. बस एक बार मेथड देख लीजिए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना है बस. अगर आप इसको डायरेक्टली करते तब भी वही आ जाता. 20 + 12 इज 32, 42 समझ आ गया, 46 समझ आ गया, 46 8.8. मतलब जनरल आप कोई भी तरीका अपनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 46 ने 44 है, 44 देन डिवाइडेड बाय 5 दैट्स 8.8. बट आपको क्या लगता है यहां पर क्या होना चाहिए था? आपको लगता है डायरेक्ट ही इजी हो जाता है ना आपके हिसाब से. बट आप देखो कैलकुलेशन यहां पर काफी सिंपल हुई. वहां पर सम जब आपने ऑब्जर्वेशंस की, और ये ज्यादातर हम कब यूज करते हैं जब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी हो, 196, 234, ठीक है. देन यू चूज अ वैल्यू इन बिटवीन, तो चीजें बहुत सिंपल होने लगती है. ठीक है, जब ऑलरेडी सिंपल नंबर्स है आपके पास तो फिर उसको सिंपल करने की क्या जरूरत है. क्लियर हो गया किस तरीके से करना है. सो कैन आई से व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. देखो ये इंडिविजुअल सीरीज था. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? assume one of the observations to be equivalent to a as mean. यहां तक क्लियर? डन. व्हाट इज द सेकंड? फाइंड deviations. deviation किस तरीके से निकलेगी? deviation निकलेगी आपकी x माइनस, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस माइनस द assumed mean. समझ आ गया. उसके बाद find sum of all the deviation, that is sigma x minus e. समझ आ गया. उसके बाद मीन कैसे निकलेगा? शाबाश. assume mean प्लस सिग्मा x माइनस a डिवाइडेड बाय n. बताओ समझ आ गया कि नहीं? जितना आगे आगे बढ़ोगे फॉर्मूलाज याद करनी पड़ेगी. आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस, ठीक है, बिकॉज अगर सवाल फॉर्मूला बेस्ड आ गया तो मैं क्या ही हेल्प करूं. ठीक है, इसको कभी कभी ऐसे भी बुक पे लिखा जाता है. यहां देखो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा x माइनस a वाज व्हाट? सिग्मा डीविएशन डिवाइडेड बाय n. तब नहीं कहना ये d कहां से आ गया, बट d इज द डीविएशन. सम ऑफ x माइनस a इज डीविएशन. सो रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट. देखो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा. अगर मैं यहां पर अभी थ्योरेटिकल सवाल बनाऊं फिर पता चलेगा कि छोटे से चीज में भी कितनी चीजें बन जाएंगी. चलो मैथमेटिकल तो आपको समझ आ गया, ठीक है. फिर से एक बार देखो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस. पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम को लिखने से पहले एक ऑब्जर्वेशन को एज मीन कंसीडर करो. ठीक है, एज्यूम मीन कंसीडर करो. दैट विल नॉट बी मीन, दैट विल बी एज्यूम्ड मीन. समझ आ गया. तो दो डिफरेंसेस है. ओके, तो आपने एज्यूम मीन कंसीडर किया. उसके बाद आप क्या देखोगे? यू विल चेक द डिविएशंस, एंड डिविएशन किसके बराबर होता है? x माइनस a. एवरी ऑब्जर्वेशन माइनस द एज्यूम्ड मीन. निकाल दिया आपने सारे डिविएशंस. फिर इन सब का सम निकालोगे. दैट विल बी कॉल्ड एज सिग्मा x माइनस और सिग्मा d, सिग्मा deviations. Then use the formula a plus sigma x minus a divided by n. ऐसे ही याद होना चाहिए, बिल्कुल रवानी, ठीक है, चाहे वो 9 के 9 फॉर्मूलाज हो. Then we'll draw a chart जिससे आप याद करोगे, बट फिलहाल के लिए चीजें जो है वो याद रहनी चाहिए. So what is the formula for calculating assumed mean? a plus sigma x minus a. Okay, चले. अब देखो यहां पर अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है. अब देखो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर आपको एग्जामिनर बोलेगा सर दिस इज अ सीरीज इन फ्रंट ऑफ यू, लेट मी सपोज द सीरीज इज 4, 12, 20 एंड 30. 4, 12, 20 एंड सर इसका मीन निकालिए यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड. अरे इसको कहां पता मैंने कहां से किया? इसको आंसर के साथ गर्ज है.
मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय द नंबर, आई विल गेट द आंसर डन। वो देखो कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ही विल से सॉल्व इट बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड एंड ही नोज कि इसको स्टेप डिविएशन में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। समझ आ गया? अगर उसको सिर्फ आंसर चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस मेथड से जाऊं। पहला पॉइंट समझ आ गया? क्योंकि ऑब्जर्वेशन सिंपल है, यहां पर इजी तरीका कौन रहेगा? डायरेक्ट मेथड। यहां पर स्टेप डिविएशन और उसके लिए जाने की जरूरत, अगर आपको एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, और चलो कोई बात नहीं, ऐड करो, हमारा आंसर निकल जाएगा। डन? पहला पॉइंट दिमाग में रखा। सेकंड पॉइंट, जब भी आप कोई भी एज्यूम्ड मीन लेते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल इज 2, 4, 6, 8 एंड 10। विच सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, लेट मी सपोज द एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 6। मैंने माना कि एज्यूम मीन कितना है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिविएशंस? इसकी कितनी डिविएशन है? -4। 4 कम, कम मतलब माइनस, 4 कम, ये है मेरा एज्यूम मीन है। कितना कम? 2 कम, 2 ज्यादा, आपको नहीं लगता? 0। अब देखो 2, 4, 6 से 10 वाज अ सीरीज। ठीक है, मैंने कहा कि चलो 2, 4, 6 से 10 जब हम करेंगे, एज्यूम मीन मान के चलो 6 है। जब मैंने एज्यूम मीन माना 6, तो कैन आई से इन दिस केस द सम ऑफ डिविएशंस वाज इज इक्वल टू 0। अगर मैं थोड़ा सा तरीके से कहूं, यस और नो, द सम ऑफ डिविएशंस वाज इक्वल टू 0। मैं तरीके से कहूंगा, सी दिस वाज x, दिस वाज 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई ये वाला मेथड लगाओ, क्या बोलते हैं इसको? एज्यूम मीन मेथड का। आने वाला नहीं, मैंने कहा नहीं जरूरत है मुझे। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेट एज्यूम मीन बी इक्वल टू 6। फिर क्या निकालोगे आप? x माइनस ए डिविएशन। आपने कहा ये है -4, ये है -2, ये है 0, ये है +2, ये है +4 सॉरी। डन? आ गया? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सिग्मा x माइनस ए, वही आप करते हो ना। आपने क्या, ये तो -6 हो गया, ये तो +6 हो गया, +4 -4 कैंसिल आउट, -2 +2 कैंसिल आउट, तो सम ऑफ डिविएशंस इज हाउ मच? यहां तक समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब यहां पर पहला पॉइंट निकलेगा, व्हेन sum of deviations is equal to 0। आपने सवाल किया, आपने सम ऑफ डिविएशंस किया, वो किसके बराबर आ गया? इसका मतलब आपका एज्यूम्ड मीन ही आपका एक्चुअल मीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सम ऑफ डिविएशंस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0, आपने डिविएशंस ऐड की और वो सबके सब क्या आ रहा है? वो सारा 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने मीन एज्यूम किया था वही आपका एक्चुअल मीन था। इसको फिर आगे करने की जरूरत, यह आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बताइए किस कंडीशन में एज्यूम सम ऑफ डिविएशंस इज इक्वल टू 0? व्हेन एक्चुअल मीन इज ग्रेटर देन मीन, व्हेन एक्चुअल मीन इज लेस देन एज्यूम मीन, इट इज ग्रेटर देन एज्यूम मीन और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ आ गया? सो राइट डाउन दिस कंडीशन, यू कैन राइट डाउन दिस कंडीशन व्हेन, इसको लिख लो, व्हेन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द सम ऑफ डिविएशंस, व्हेन द सम ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड, when the sum of deviation in case of assumed mean method is equal to 0, when the sum of deviations in case of assumed mean method is equal to 0, then the assumed mean is equal, then the assumed mean is equal to the actual mean, then the assumed mean is equal to the actual mean। बताइए समझ आ गया? यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डन? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अब देखो, अब तो सिंपल हो जाएंगी चीजें, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। टेल मी व्हेन सिग्मा x माइनस ए इज 0, अब समझ आ गया ना मैं क्या लिख रहा हूं? व्हेन सम ऑफ डिविएशन सिग्मा x माइनस ए एक्चुअली मींस व्हाट? ट्राई टू acquaint yourself with these terms। ठीक है, सम ऑफ डिविएशंस, व्हेन सम ऑफ डिविएशंस इज इक्वल टू, क्या मैं कहूं एज्यूम्ड मीन जो है वो बराबर होगा आपके एक्चुअल मीन के? यस और नो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पे? समझ आ गया? डन? शैल आई मूव हेड नाउ? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, सो व्हेन द एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 0, सॉरी, व्हेन द sum of deviations is equal to 0, it means that the assumed mean is equal to the actual mean। यहां तक क्लियर? Point number second. Now, can I give you a question like this? For example, if 6 is the assumed mean
if 6 is the assumed mean of 12 observations, क्या लिखा मैंने? 6 जो है that is the assumed mean. समझ आ गया? 6 is the assumed mean of how many observations? 12 observations. If 6 is the assumed mean of 12 observations, calculate the actual mean. Calculate the actual mean if sum of deviations is 36. Can you do this question? Can you नहीं do this question? Yeah, can you do? चले, everything is given. ठीक है? Just take the formula in your mind कि आपके पास formula क्या है and what is given, just substitute and get the answers. शाबाश. If 6 is the assumed mean of 12 observations, calculate the actual mean if the sum of deviations is 36. ऑप्शंस आपके लिए 10, 9, 8, सॉरी नहीं आ रहा है. चलिए, आपके पास चारों ऑप्शंस है, अवेलेबल है. ये मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है. थोड़ा दिमाग लड़ाओगे निकल जाएगा. 9, हाँ, यस, 9 इज द करेक्ट आंसर. देखो, देखो भाई, ये तो है ही नहीं सवाल कोई, इसको मत देखो, इधर देखो. 6 इज द assumed mean means A. ओके, A इज इक्वल टू 6. बताइए, कुछ अलग लिखा मैंने जो आप पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहे हो? नहीं. assumed mean is 6. कितनी ऑब्जर्वेशंस का? कहने से ऑब्जर्वेशन मीन्स n, दैट इज 12. बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? ओके. कैलकुलेट द एक्चुअल मीन इफ द सम ऑफ डिविएशंस. व्हाट इज सम ऑफ डिविएशंस? नहीं, what is sum of deviations in the formula? Sigma x minus a. Sigma x minus a is given out to be equivalent to 30. यही है फॉर्मूला, याद है? क्या है फॉर्मूला? मीन इज इक्वल टू, शाबाश, a प्लस सिग्मा x माइनस a डिवाइडेड बाय n. यस और नो? a is given, sigma x minus a is given, n is given. Done. a is equal to 6. This is 36 divided by 12. So answer is how much? क्लियर हो गया? तो इसको देख लीजिएगा. कभी कभी सवाल इस पैटर्न का भी जो है वो आ सकता है कि भाई ये आप एज्यूम मीन है, या कभी कभी आपको बोला जा सकता है मीन ये है, सम ऑफ डिविएशंस ये है, आप मुझे एज्यूम्ड मीन निकाल के दे दीजिए. डिपेंडिंग, वो मैं आपको शाम को जो है वो ग्रुप में भेज दूंगा. ठीक है? वो क्वेश्चन जो है वो आप इसी पैटर्न पे जो है वो कर लेंगे. ठीक है? बस एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो आप घर पे कर लेंगे. एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ 9, सेम क्वेश्चन, जस्ट वैल्यू चेंज. ठीक है? इफ 9 इज द एज्यूम्ड मीन, if 9 is the assumed mean of 10 observations, if 9 is the assumed mean of 10 observations, if 9 is the assumed mean of 10 observations, let's stop, calculate the actual mean, calculate the actual mean if the sum of deviations, is minus 11. If the sum of deviations is minus 11, so that means I'm trying to say sigma x minus a जो है that is how much? minus 11. ठीक है? You'll be able to do this. इसको आराम से कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर A, मार्क दिस एज क्वेश्चन नंबर A. जैसे वो कल के क्वेश्चंस भी चेक किए. ठीक है? मार्क दिस एज क्वेश्चन नंबर A. चले, ओके. सो व्हाट वाज हाउ टू कैलकुलेट दिस मीन फॉर दिस, क्या बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल सीरीज इन केस ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड. फॉर्मूला बताओ. मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन x माइनस a डिवाइडेड बाय. समझ आ गया? यहां तक क्लियर? नाउ we'll see that if we have to calculate it for discrete series how it is to be done. ठीक है? अब देखो, अब अगर मेरे पास सवाल जो है वो किस सीरीज का है? डिस्क्रीट सीरीज का है. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज लाइक दिस, दिस इज x and this is f.
this is 4, this is 6, this is 8 and this is 10. This is 2, this is 5, this is 2 and this is 1. Now this is my question. और हमें बोला गया है कि हमें बताइए डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालें. नाउ सी, अगर हमारा यही सवाल होता फॉर डायरेक्ट मेथड, आई वुड हैव कैलकुलेटेड fx, देन सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, आंसर डन. ठीक है, लेकिन हमारे पास कौन सा मेथड है अभी? So that means you have to assume one of the observations to be equivalent to the mean. यहां तक क्लियर? Now let me consider that as 6. ध्यान से देखो एक बार, जस्ट स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम कर लेंगे. तो कितना आपने assume किया मीन? The assumed mean is 6. In each of these methods, चाहे आप किसी भी सीरीज के लिए चले जाओ, you have to assume one of the observations to be equivalent to the mean. ठीक है? Now the question is, is it necessarily be one of the observations? कोई बात नहीं, कहीं से भी उठा के लाओ, कोई प्रॉब्लम. A is equivalent to 6. तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो है हम वही चीज देखेंगे कि व्हाट इज द डिविएशन. बस ध्यान से देखिएगा. हमने कहा चलिए जी भाई x माइनस ए, क्या आ जाएगा जी? -2, 0, +2. समझ आ गया? बट सवाल ये है, ये डिविएशन किसके लिए निकाली आपने? ये वाली डिविएशन 4 के लिए, मतलब ऑब्जर्वेशन इज 4. ये 0 डिविएशन थी व्हेन ऑब्जर्वेशन इज 6. दिस +2 इज द डिविएशन when observation is 8. But there are two observations of value 8. There are two observations with value 4. This is like 4,4. But -2 किसके लिए deviation है? सिर्फ x के लिए. x कितनी बार है? So you have to multiply with the frequency to calculate the total deviations. हाँ, you have to add one more step. समझ आ गया ना क्यों? Because जब आप ये -2 लिख रहे हैं, आपने इस ऑब्जर्वेशन का डिविएशन देखा, बट ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार एग्जिस्ट करी? तो 2 बार ये डिविएशन आएगी ना. दैट्स व्हाई यू हैव टू ऐड वन मोर कॉलम ऑफ f इनटू x माइनस. बताइए समझ आ गया? मतलब डिविएशन हाउ मेनी टाइम्स? सो दिस विल बी -4, दिस इज 0, दिस इज +4 एंड दिस इज +4. ये बताइए समझ आ गया? क्लियर हो गया किस तरीके से करना है? व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद f इनटू x माइनस ए. डिविएशन तो हमने निकाला, बट जो आप डिविएशन निकालो वो सिर्फ 4 का है, लेकिन 4 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको वो डिविएशन 2 बार निकालनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय द फ्रीक्वेंसी. समझ आ गया? नाउ शैल आई कैलकुलेट सिग्मा x माइनस ए? इज दिस द सम ऑफ डिविएशंस? नो, दिस विल बी द सम ऑफ डिविएशंस. सिग्मा f इनटू x माइनस ए, दिस विल बी द सम ऑफ डिविएशंस. सो इफ आई एम कैलकुलेटिंग सम ऑफ डिविएशंस इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज सिग्मा x माइनस ए, बिकॉज वहां पर एक ऑब्जर्वेशन एक ही बार एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहां पर आपको कंसिडर करना पड़ता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार एग्जिस्ट कर रही है. दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद f. यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो कैन आई से द सम ऑफ डिविएशन ये गया, इट्स ओनली 4. यू सी द लेवल ऑफ कैलकुलेशन कितनी सिंपल होगी, 4. ठीक, फॉर्मूला वही है जो इंडिविजुअल में थी. देखो, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा सम ऑफ डिविएशंस, बट हियर द सम ऑफ डिविएशंस विल बी गिवन एज f इनटू x माइनस ए, नॉट x माइनस ए. So that is the necessary change we have to do. Sigma f into x minus a, शाबाश, divided by, वहां पर क्या था? n, number of observations. But यहां पर number of observations कौन सा चीज देगा आपको? Sigma f. Sigma f will give you, they see 4, 6, 8, 10. Are there only 4 observations? क्या खाली 4 observations है? नहीं, 4 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, 6 5 बार, 8 2 बार और 10, तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है? ये हो गया सर सिग्मा f, जो कि कितना आ रहा है? 10. So it will be divided by sigma f. बताइए फॉर्मूला समझ आ गया? Now mean is x bar, a is how much? Assume mean 6 plus 4 divided by 10, so it will be 6. बताइए समझ आ गया? क्लियर हो गया? हम यहां पर देखो, अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगी ना, आप दूसरी ऑटोमेटिकली निकाल पाएंगे, बिकॉज आपके दिमाग में है. देखो, जब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे थे ना, हम डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल सीरीज सिग्मा x डिवाइडेड बाय. अब देखो, डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ x तो नहीं होगा, x कितनी बार आएगा तो f इंक्लूड करना पड़ेगा, तो सिग्मा x की जगह आएगा fx. n तो आएगा नहीं, अब फ्रीक्वेंसीज आएगा, सो दैट मींस सिग्मा f. सेम इज फॉर कंटिन्यूअस. फॉर्मूला वही है, x जहां पर है उसको आपको f जोड़ना पड़ेगा, समझ आ गया, और जहां n है उसको आपको सिग्मा f से निकालना पड़ेगा, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा. बताइए ये चीज क्लियर हो गया? हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर डिस्क्रीट सीरीज. डन. कॉपी दिस डाउन, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन.
एंड यू नो कि अगर ये सवाल मुझे आएगा भी, मैं एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है, वी नो हाउ टू डू इट, बट मे बी वो डायरेक्ट सवाल इधर से पूछे फॉर्मूला बेस्ड, तो तब तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। शाबाश। क्लियर हो गया सर, किस तरीके से करना है? डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी के आर वी एबल टू डू दिस, और कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलिए नोटेड, चलिए और एक क्वेश्चन दे दे, यू ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। चलिए छोटा सा सवाल एक दे देंगे, ठीक है। चलिए इसका मुझे निकाल के दे दीजिए आप, एज्यूम्ड मीन मेथड से आप मुझे इसका निकाल के दे दीजिए मीन। चलिए कितना रहा आंसर? इतना कहा 3, 3, हाँ ठीक है चु, अगर एज्यूम मीन मेथड से एक्स, हाँ चलिए क्या परवाह है। अगर आपका सिग्मा एक्स माइनस से 0 आ रहा है ना, एक्स माइनस से 0 आ रहा है कि एफ इंटू एक्स माइनस से 0? वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये किया ना, मैंने A3 लिया था बीच वाला, तो इसका 0 ही आ रहा है। हाँ, सो डोंट बी लाइक दिस कि अगर आपका सिग्मा एक्स माइनस से 0 आ रहा है, इट मीन सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस से भी 0 आएगा। दिस इज नॉट अ कंडीशन। एक्चुअली यहाँ पे 1 1 हाँ हाँ, ऊपर 1 नीचे 1, तो मुझे पता है। देखो जब आपको सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस से 0 आएगा ना, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल जरा यहाँ देखो, इन दिस केस दिस वुड हैव बीन, लेट मी सपोज 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप बोलना मुझे ऐसे ही करते क्या? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? एज्यूम द मीन, दैट इज 3, सो ए विल बी हाउ मच? 3, यही था। अच्छा जी, उसके बाद x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, बताइए कितना आ जाएगा? -1, 0, +1, यही आएगा। उसके बाद f इंटू एक्स माइनस ए, ये डिविएशन एक ही ऑब्जर्वेशन की थी, आप उसको फ्रीक्वेंसी वाइज देखना पड़ेगा। बताइए कितना? -1, 0, +6, समझ आ गया? सो हाउ मच विल बी सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए? सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए विल बी 5, and how much will be mean? Mean will be a plus sigma f into x minus a divided by sigma। अभी फॉर्मूला को जो है बार बार लिखो, जब जितनी बार लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। x बार किसके बराबर? एज्यूम मीन इज 3 प्लस सिग्मा f माइनस इज 5 एंड दिस इज हाउ मच? 10, ठीक है, सिग्मा f, ठीक है। सो x बार किसके बराबर आ जाएगा? 3.5, ठीक है। बट जहां पर आपको लगेगा f इंटू एक्स माइनस ए 0, उधर ही खत्म, जस्ट स्टॉप इट ओवर देयर, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बता सकते हो? ये देखो,
I'll write it like this. Number of observations is 10. अभी लिखो नहीं, अभी पहले देखो. Number of observations is 10. Sigma x minus a is 4. But the series this time is what? Discrete series. समझ आ गया? And assumed mean is 8. Assumed mean is 8. ठीक है. क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका मीन कितना होगा? सी इधर ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऐसे फ्रीक्वेंसी एक ही बात है. ठीक है, बताओ कैसे करें. मैं फॉर्मूला लिखूं? नहीं, यहां पे लिखो एक बार फिर से, कोई बात नहीं. इसमें नहीं, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा. मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने टाइम पे बहुत लिखा है. सिग्मा क्या है सब्स्टिट्यूट. यहां देखो, अभी करो नहीं, पहले बताओ मुझे क्या लिखूं. एक्स बार अपनी जगह, उसके बाद 8 प्लस 4 बाई 10 डन. 8.4. नो, टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम. सॉरी, इसमें x minus a है, we have to multiply it by. हाँ सर, इसमें frequencies होनी चाहिए ना in discrete series, because it is sigma x minus a equals to 4. हाँ, हमें fx minus a निकालना होता है, sigma fx minus a. तो फ्रीक्वेंसी दी है ना 10. But we don't have frequency like उस initial frequency नहीं है. अगर डायरेक्ट f होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो. ओके, एक सेकेंड, मैं समझ गया. आपने कहा ये गलत है, मैंने भी कहा ये गलत है. आपने कहा, क्या कहा था मैंने गलत है? क्वेश्चन लिखा था. चलो कोई बात नहीं, विल राइट इट वंस अगेन. देखो फॉर्मूला जरा एक बार ध्यान से देखो, एक बार फिर से देखो. a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस ए. ठीक है, ये देखो, जब भी मैंने आपको परसों भी समझाया, मैंने कहा जहां पर भी आपको लिखा होगा ना सिग्मा f इंटू एक्स माइनस ए, क्या मैं आपको x माइनस ए अलग दूं, f अलग दूं, विल यू बी एबल टू सॉल्व? नो, यू कैनॉट मल्टीप्लाई. ऐसे कैनॉट मल्टीप्लाई. ये मैथमेटिक्स से नहीं है. सिग्मा f इंटू एक्स माइनस ए, मैं आपको सिग्मा f अलग दूं, x माइनस ए अलग दूं, एंड देन यू विल नो दिस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर. आई मेक यू अंडरस्टैंड. सारा खेल इधर पे ही है. जो बंदा बेचारा सब्स्टिट्यूशन कर रहा है वो गया. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स. देखो मैंने कहा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाज 10 आई गेस. ठीक, सिग्मा x माइनस ए वाज 8. 4, चलो 4. और क्या था? I'll say, see, in order to confuse you, I'll tell you like this. Frequency is 10. वही हो गया ना? Frequency is 10. Sigma x minus a is 4. And assumed mean is how much? 8. Assumed mean is equivalent to 8. मैं आपको कह रहा हूं, मुझे बताइए मीन कितना है. ठीक है, आपने कहा सर फॉर्मूला तो है मेरे पास, ध्यान से देखना. फॉर्मूला है सर, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सिग्मा f. ध्यान से देखना सर, मीन निकालना है. एज्यूम मीन कितना है? 8. सर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है? 2 मिनट के लिए देखना. 10. x माइनस ए कितना है सर? 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा f कितना है सर? गलत. इसीलिए गलत है बिकॉज व्हाट आई रिक्वायर sigma f into x minus a. Whenever you will see this word sigma, it never means in total. It means individual levels have been added to arrive at the final answer. Sigma f into x minus a means there were many f into x minus a. और आपने उनको अलग अलग ऐड कर लिया and then you reached at sigma f into x minus a. You cannot find it by this sigma f into x minus a कितना नहीं. ये समझ आ रहा है कि नहीं? Whenever I say sigma f into x minus a, it means things have happened strategically. पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जितने भी observations थे, फिर उन सबको ऐड किया, then you arrived at the answer. You're getting the point? Whenever I'm repeating it, whenever it is sigma f into x minus a, if I tell you, sir, sigma f is 20, x minus a is 9, can you tell me how much is sigma f into x minus a? बोलोगे नहीं, ऐसे निकलता ही नहीं है. This is not mathematical substitution. समझ आ रहा है कि नहीं? सो कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी एग्जामिनर कभी आपको ऐसे दे एंड यू विल बी लाइक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का सवाल, ए पार्ट 12 नहीं.
बिकॉज ये एक तरीका ही नहीं करने का. सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए मीन्स यू आर एडिंग ईच ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली. समझ आ गया? हाँ, अगर एक ही होता फॉर एग्जाम्पल सिग्मा एफ, तब प्रॉब्लम नहीं है. सिग्मा एफ मीन्स ऑल ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ मीन्स 10, ठीक है. एफ इज ऑल्सो 10, सिग्मा एफ इज ऑल्सो 10, कोई मैं मान लूंगा. बट एफ इंटू एक्स माइनस ए एंड सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए दे आर नॉट सेम. समझ आ गया? पूरे वैल्यू का और इंडिविजुअल का अलग अलग निकलेगा. सो दिस सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसको याद रखना, ठीक है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, इसको लिखना कहीं जगह, ठीक है. भूल जाओगे 2 दिन के बाद. इसको लिखो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो आप. सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए ऐसे लिखो. कैनॉट बी सॉल्व बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. कैनॉट बी सॉल्व बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. Cannot be solved by direct substitution. Cannot be solved by direct substitution. अब नीचे देखो. In order to find the value of sigma f into x minus a, in order to find the value of, in order to find the value of, in order to find the value of sigma f into x minus a, in order to find the value of sigma f into x minus a, each of the different f into x minus a values are to be added. Each of the different f into x minus a values are to be added. क्लियर हो गया? सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल पाएंगे. सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए के लिए क्या होना चाहिए? सिग्मा के बाद वाली जो टर्म है, ऐसा एक कॉलम होना चाहिए आपके इसमें, ऐसा एक कॉलम एक बनना चाहिए. उसी कॉलम को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड. ओके, कहने से जरा आप मुझे बताओ इंडिविजुअल सीरीज को किस तरीके से निकालेंगे? जल्दी जल्दी बताओ जरा. एज्यूम मीन मेथड से. क्या है एक्स बार? एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा x माइनस डिवाइडेड बाय, बस इंडिविजुअल है. अगर इंडिविजुअल में फिर से कहा ना ये n, ठीक है. अच्छा, डिस्क्रीट बताओ जल्दी, शाबाश. a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस a डिवाइडेड बाय सिग्मा f. कैन आई से इंस्टेड ऑफ दिस a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n? एंड फॉर दिस कैन आई से a प्लस सिग्मा f इंटू d डिवाइडेड बाय सिग्मा f? f अपनी जगह है, ओनली x माइनस ए इज डिविएशन. समझ आ गया? सो इट कैन बी दोनों तरीकों से जो है पूछा जा सकता है. डिविएशन इज ओनली x माइनस ए. रिमेंबर, डिविएशन इज नॉट f इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है. डिविएशन मीन्स ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन कितना दूर जा रहा है आपके मीन से. बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कितना दूर जा रही है, दैट इज नॉट गिवन बाय x माइनस ए, दैट इज गिवन बाय सिग्मा f इंटू एक्स माइनस ए. बताइए, डन विद दिस? क्लियर हो गया? समझ आ गया? ओके, लिख लो अगर कुछ लिखना है. सिग्मा x माइनस a इज डिविएशन. सिग्मा x माइनस a इज सम ऑफ डिविएशंस, ठीक है. x माइनस a इज डिविएशन ऑफ वन ऑब्जर्वेशन. सिग्मा x माइनस a इज सम ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ डिविएशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. डन? यहां तक क्लियर? चलिए, अब एक चीज देखिए. इससे पहले देखिए, अब अगर मैं कंटिन्यूस दिखाऊं यू विल बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज कंटिन्यूस में कुछ खास है नहीं, वो तो वापस ही आता है डिस्क्रीट. फॉर एवरी मेथड जब आप डिस्क्रीट सीखेंगे, इंडिविजुअल अपने आप सीखना है. सिर्फ क्लास जो आपके पास है 0 to 10 यू हैव टू रिप्लेस इट बाय द मिड पॉइंट, ठीक है. वो सवाल आप खुद करेंगे अभी, बट उससे पहले एक चीज जरा यहां देखो पहले. इफ आई से 10, 20, 30, 40 so on up to 90, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू कि इनका जो मीन है दैट इज इक्वल टू 50. आई एम टेलिंग यू, एज्यूम्ड नहीं, आई एम टेलिंग यू द मीन इज इक्वल टू 50, ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन? सम ऑफ डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन. Sum of deviations of different observations. वही है, देखो यही मैंने आपको कहा. मैंने कहा डिविएशन, सम ऑफ डिविएशन. हमने भी क्या कहा था पिछले? हमने कहा था व्हेन सिग्मा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू
0. When sum of deviations is equivalent to 0, it means assumed mean is equivalent to actual mean. यही मैंने कहा था. यहां तक क्लियर कि assumed mean और actual mean में कोई डिफरेंस नहीं होगा. कब? जब sum of deviations. क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं deviation देखूं with respect to actual mean, that will also be equal to 0. देखो deviations कब, sum of deviations कब 0 होता है? जब आप assume mean की जगह actual mean लेते हो. वही है ना, जब आप actual mean लोगे sum of deviations will be 0. So can't you say without solving कि sum of deviations will be equivalent to 0? आपको वहीं से दे रहा है कि मीन कितना है, 50 है. अगर आपने उसने कहा कि मीन 50 है, इट मींस अगर आप मीन को लेकर डिविएशन देखोगे, द सम ऑफ दैट डिविएशंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. देखो ये आपने खुद ही कहा, इसका इंटरप्रिटेशन है ये सवाल. फिर आप बोलोगे नहीं ये तो पढ़ाई नो ही सवाल आ गया था, ये वही है, ये इसने इधर से इधर लिया, अब आपको इधर से इधर जाना है. देखो इसने कहा एक्चुअल मीन 50 है, मुझे बताओ सम ऑफ डिविएशंस कितना है. अभी आपने देखा ना सम ऑफ डिविएशंस इज 0 व्हेन assumed mean is equivalent to, so can I say in case of actual mean the sum of deviations is equivalent to 0? So can I say now in case of actual mean, जब भी आपका कोई भी मीन होगा और उसके रेस्पेक्ट में आप क्या देखोगे, डिविएशंस को क्या करोगे, ऐड करोगे, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो 0 आएगा. समझ आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन चीज़ों को याद रखो. देखो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है. फॉर्मूला के बदले ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आपका ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड दे कैन इजीली आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन. समझ आ गया? डन. समझो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है, तब जाके मजा आएगा, ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको, इस सवाल को भी मैं ऐसे भी पूछ सकता था. जरा आप मुझे बताओ, इफ आई से 1 2 8 16 24 96 198 241 371, उसके बाद मान लो ये एग्जामिनर जो है 50 क्योंकि उसको हाथ से नहीं लिखना, मुझे हाथ से लिखना मैं थक जाऊंगा, ठीक है. वो 50 ऑब्जर्वेशन लिखेगा एंड ही विल टेल यू, कैन यू टेल मी इफ द मीन ऑफ दिस 50 observations is 441. Can you tell me what will be the sum of the deviations with respect to this mean? It's 0. You'll say 0. समझ आ गया? बट एग्जामिनर कभी 50 ऑब्जर्वेशंस नहीं देगा, बिकॉज ही नोज अगर इसने 50 ऑब्जर्वेशंस दी, यू विल कम टू नो कि इसका ये करने का तरीका नहीं है. वो देगा 12, ताकि ना आप छोड़ सको और करने बैठो तो 5-6 सवालों का टाइम गया. He'll give you observations like this and he'll tell you if the mean of these 12 observations is 441, calculate the sum of deviations from this mean. समझ आ गया? या वो ऐसे लिखेगा. अब देखो यहां तक समझ आ गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया. सम ऑफ डिविएशंस विद रिस्पेक्ट टू द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, इफ x बार रिप्रेजेंट्स द मीन, if x bar represents the, ठीक है, x bar is the mean, and x1 comma x2 comma x3 comma so on represents observations. समझो पहले सवाल को. x bar है मीन आपका, ठीक है जी, x bar आपका मीन है और x1 x2 x3 ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं. देन मतलब अप टू xn, मतलब ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन. देन ध्यान से देखना, x1 minus x bar plus x2 minus x bar plus so on to xn minus x bar is equal to, बताओ, अगेन 0. ये यही है, देखो ये है, बट पूछने का तरीका ऐसा है, द मोमेंट यू विल सी, आप बोलोगे ये न तगी में थे नश में पुरमुती नश में अवकाती, गेटिंग द पॉइंट. देखो इसने क्या कहा, x बार है मीन. सवाल को समझो, सवाल को देख के घबरा जाओगे तो सवाल वहां से आंसर नहीं देगा. x बार इज मीन और x1 x2 x3 सारी ऑब्जर्वेशन है. ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन से मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहा है. आपको नहीं लगता ये डिविएशन है? सबको क्या कर रहा है आपस में, प्लस. डोंट यू थिंक इट इज सम ऑफ डिविएशंस विद रिस्पेक्ट टू द मीन, एंड सम ऑफ डिविएशंस विद रिस्पेक्ट टू द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट. समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? राइट दिस क्वेश्चन. देखो ऐसे हजारों सवाल बना सकता हूं मैं, ठीक है.
बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड यू स्टार्ट डूइंग द एमसीक्यूज। देखो आप यहाँ कितना भी पढ़ो, जब तक आप रियल, देखो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब ये एग्जाम में आएगा, कल को जाके आपको टीचर कहेगा पढ़ाया तो था, वो है, ये है ना सवाल, इफ सम मोटिवेशन चीज तो है, तो क्या तो वो इम्प्लीमेंट करना जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट। पढ़ना कुछ अलग है और उस चीज को एग्जाम में प्रेजेंट करना कुछ अलग है, ठीक है। सो टेस्ट योरसेल्फ बिफोर यू आर बीइंग टेस्टेड, ठीक है, इससे पहले कि आप एग्जाम में डायरेक्टली टेस्ट हो जाओ, और वहां कुछ भी हो सकता है। सो इट इज बेटर फॉर यू, दैट्स दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। इसीलिए जो भी रेगुलरली एमसीक्यूज अपडेट होंगे उनमें से किसी को छोड़ो मत, बिकॉज दैट हैव बीन स्ट्रैटेजिकली डिजाइन्ड। And it is impossible, near impossible for you to show you every variation for every question, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि तब तो फिर आपका, मैंने आपको कहा ना, आपका ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी, इट विल टेक अराउंड अ मंथ टू कंप्लीट। सो दैट्स व्हाई उसी चीज को बैलेंस करने के लिए वो जो एमसीक्यूज है दे बिकम एन एड ऑन, इसीलिए एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। डोंट स्किप एनी ऑफ दैट। जहां पर समझ नहीं आएगा डिस्कस दैट। अब ऐसा नहीं कि गलत हो गया कि चलो ठीक है 4 में से 5 में से 4 ठीक हो गए, अच्छा तो है, कल को जाके वो गिरा ना, वही जमा हो जाएंगे 10 दिन के, वही 10 सवाल आएंगे, तब मुझे नहीं कहना। डन? जरा एक बार फिर से बोलो, मैं भूल जाता हूं जल्दी से। बताओ डायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी फॉर्मूला थी, जल्दी जल्दी। x बार इक्वल टू क्या क्या, एक्स बार इज इक्वल टू, नहीं डायरेक्ट मेथड पे तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय, दूसरे मेथड के लिए सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा, तीसरे मेथड के लिए सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा। बताओ जी, एज्यूम मीन मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा x माइनस a डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, दूसरा a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस a डिवाइडेड बाय सिग्मा, तीसरा सर वही सेम a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस a डिवाइडेड बाई सिग्मा। ये पूरा डिवाइड उधर नहीं लेना, ठीक है, इतना ही है, ये अलग है, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है अगर मैं इसको खींचने लगूँ, ठीक है। अगेन वही करो खुद से, कंटिन्यूस सीरीज, यू विल बी एबल टू डू, पूरा भरोसा है मुझे आप पर। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 4, 3, 3। बताओ जी, tell me what will be its answer। शाबाश, बताओ जवाब। इतनी देर थोड़ी लगती है। एज्यूम कहाँ से, एफ से एज्यूम नहीं करना, एज्यूम ही नहीं कर रहे हो, वाह वाह। तो एज्यूम मीन मेथड ही तो है, एज्यूम के बगैर कैसे चल पाओगे आगे। मैं डायरेक्ट मेथड से नहीं करना, हाँ मिड पॉइंट से एज्यूम कर लो एक चीज। एफएक्स नहीं निकालना बेटा, एफएक्स तब हम निकालेंगे जब हम किस मेथड के लिए जाएंगे, डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है। आपको ऐसे भी सवाल आ सकता है, बताइए एफएक्स कॉलम जो है वो आप किस मेथड में कैलकुलेट करते हैं। यू डोंट कैलकुलेट इट इन दिस एज्यूम मीन मेथड, एफएक्स कहीं जगह है नहीं, इट्स ओनली इन डायरेक्ट मेथड। थर्टी फाइव एक बार चेक करो फिर से। एक बार हल्का सा चेक कर लो। कहाँ पर, क्यों? एज्यूम मीन कितना लिया, 15, तो डू एक्स माइनस ए, एक्स इज 5, 5 में से 15 माइनस 10। इसमें आप देखो कम है तो माइनस आएगा, मतलब जो आपने एज्यूम किया वो रहा है गलती नहीं, निकलना चाहिए, गलती निकलनी चाहिए जरूरी कहीं जगह। नहीं गलत तो नहीं किया था, फिर क्या किया था? 4 3 3 5 15
25. 25, हाँ, उसके बाद So it should 10. 0 प्लस 10, हाँ, 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 मल्टीप्लाई इन दोनों से. किससे? F थोड़ा बार X कुछ minus A. ज़रा फिर से देखो, f इंटू एक्स माइनस कितना हो, f 4 है, वो -10 है, तो -50 कहाँ से? Sorry. सुनो सुनो, ये यहाँ देखो, देयर इज अ सिंपल लॉजिक, ये देखो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग इसका मीन, हाउ कैन दैट मीन बी ग्रेटर देन 30? वो तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं कोई। अब भाई बिना देखे आई गॉट यू दैट यू आर रॉन्ग, है ना? आपका जब भी मीन होगा ना, इट हैज टू बी बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऑलवेज। बड़े नंबर से कम, छोटे नंबर से ज्यादा होना ही होना चाहिए। क्या आ रहा है 0? इसको तो ऐड ही नहीं करना, f इंटू एक्स माइनस एक ऐड करना, वही है ना। तो इससे आपको समझ आएगा कि कितनी बार इसको प्रैक्टिस करना है, और एक बार प्रैक्टिस हो गया ना, देन देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक बार देयर शुड बी अ मसल मेमोरी डेवलप की कहाँ क्या कैसे करना है। उसके लिए अगर आपको भी 10-15 सवाल भी करने पड़े, यू हैव टू डू इट। हाँ जी, अरे बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। नहीं, एक्स माइनस ए निकाला ना आपने, अब है ना एफ इंटू एक्स माइनस ए, वो कहाँ से निकाला आपने? देखो इधर देखो, ठहरो, आपने और एक गलती की है कैलकुलेशन में भी। यहाँ देखो, द फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट, ठीक। इसका मिड पॉइंट आएगा 5, इसका आएगा 15, इसका आएगा 25, आ गया। सो दिस इज द न्यू एक्स फॉर यू नाउ। लेट मी सपोज 15 टू बी द एज्यूम्ड मीन, तो ए कितना आएगा? 15, ठीक है। आपको क्या निकालना है? एक्स माइनस, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 15 इज व्हाट? यहां से -10, है ना, -10। 15 माइनस 15 इज 25 माइनस 15 इज 10। आप देखो क्या लिखा था आपने, लिखा था ना शायद 15, है ना। इसको ऐड नहीं करना है, x माइनस ए को ऐड नहीं करना। नाउ देयर इज अनदर कॉलम f इंटू एक्स माइनस ए, यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? वन मोर कॉलम इज टू बी एडेड, f इंटू एक्स माइनस ए। नाउ -40, इसको इधर नहीं करना, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मैं कल भी इनको कह रहा था। क्या आपको याद है, मैंने आपको कल कहा था दिस इज x, दिस इज f, व्हेन यू विल कैलकुलेट x बार, आपको लगेगा फिर ये है, मैंने कल भी कहा था आपको। चलिए जी, -40, 0 और +30, यही आ गया। नाउ यू विल डू सिग्मा f इंटू एक्स माइनस इधर, एंड दैट विल बी ओनली इक्वल टू -10। बस, अब फॉर्मूला तो आपके पास है ही, a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सिग्मा f। a is how much? 15. The sigma into f x minus a is -10. Frequency is how much? 10. तो खत्म, 14 is the answer. ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि पहले सवाल में ही यू विल बी एबल टू, ठीक है। इसको एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप पहले ही जो है। हाँ जी बेटा, कैंसिलेशन कैसे? कोई बात नहीं, दिस वाज 15 प्लस दैट वाज -10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक। 10 व्हाट आर 10? मतलब 10 को क्या मल्टीप्लाई करूं, 10 आ जाएगा। 10 1s are 10, 10 1s are 10, तो अभी 1 बचा ना, तो 15 प्लस इंटू माइनस इज -1, दैट इज हो जाता है। जब इंसान थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने लगता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हो जाती है, कोई बात, ठीक है। नहीं 5 माइनस 15, एक्स माइनस ए है, क्या हो गया? एक्स माइनस है, ए माइनस एक्स नहीं, ठीक है। इधर से इधर, इधर से इधर, फिर से एक बार क्या, इधर से। राइट डाउन 6 क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम, 6 सवाल घर के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक इसमें दिमाग नहीं लगे, अब आप ऐसे करो, आपने दोनों सीरीज पढ़ी, डायरेक्ट मेथड भी और इनडायरेक्ट, कौन सा? डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब दोनों मेथड से आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ प्लीज, वो तो जरूरी है। कंफ्यूजन का मतलब आप सीख रहे हो कुछ। अब अगर कंफ्यूजन ही नहीं होगा तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। कंटिन्यूस तीनों के लिए सेम है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए। हाँ, इसमें भी हमने 3 पढ़े। हाँ पढ़े ना, ये है ना, 1 2 3 1 2 3। अभी तीसरा मेथड पढ़ना बाकी है।
शॉर्ट सर्किट अभी से हो गया दिमाग में. See, I am again telling you that this will not be asked in the examination. I am 110% sure that this question cannot be asked. इतना बड़ा सवाल वो पूछेंगे नहीं. But there is a reason behind that. आपको इधर जब पूछेंगे ना तो एटलीस्ट बेसिक तो आना. देखो जब आपको मैथमेटिकली आ गया ना उसके बाद वो आपको बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा स्टेप इंक्लूड होता है या अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स. सिग्मा एक्स माइनस ए कहीं जगह कैलकुलेट किया आपने? इट्स नॉट नीडेड. सिग्मा एक्स माइनस ए इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स. इट इज वन ऑफ द स्टेप्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. सिग्मा एक्स माइनस ए निकालना ये कौन सा है? ए इंडिविजुअल सीरीज के लिए लगता है सिग्मा एक्स माइनस ए. सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए जो है वो इसमें लगता है. दिस विल नॉट बी आस्क्ड. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. बट अगर इसके अंदर से उसने सवाल निकालने की कोशिश की विच आई कैन शो यू कि वो कहीं से सवाल निकाल सकता है इसमें, तो तब जाके एटलीस्ट पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट इट. एग्जाम में इसको बार बार इसको न्यूमेरिकल करने की, अगर यहां पर कैलकुलेशन आएगी भी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट जरूरत भी नहीं है मुझे. बट एक चीज है कि एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. ही कैन मेक द क्वेश्चन आउट ऑफ द स्टेप्स. वो आपको बोल सकता है कि सिग्मा एक्स माइनस ए निकालना किस तरीके में होता है, किस मेथड में होता है, किस सीरीज के लिए होता है. सिग्मा एक्स माइनस ए कहीं जगह लगा नहीं. सिग्मा एक्स माइनस ए सिर्फ लगता है एज्यूम्ड मीन मेथड में इंडिविजुअल सीरीज के लिए. So you can ask the questions like this. ठीक है? So write down the questions and try to solve them. But before that, can you tell me once again. अभी इतनी बार कहूंगा जब तक आप तंग नहीं आओगे. ठीक है? डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड, यही है आपके पास. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अभी इसको बनाना नहीं बिकॉज इसका पूरा कंप्लीट होके टेबल हम बनाएंगे. ठीक है? अभी बस देखो. बताओ डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला. सिग्मा एफ एक्स इसका फॉर्मूला बताओ. एज्यूम्ड मीन मेथड में डिस्क्रीट का ए प्लस सिग्मा क्या एक्स माइनस डिस्क्रीट एक्स माइनस ए सिग्मा एफ. बताओ इधर. वेरी गुड. इधर बताओ ए प्लस सिग्मा इधर कभी नहीं नीचे बोलना. दोबारा कहा ना. बताओ डिस्क्रीट. बताओ ठीक है. अभी खुद सोचो, एक फॉर्मूला अभी आई भी नहीं है, एक मेथड आया भी नहीं है, तो उसके भी 3 निकलेंगे. ऑब्वियसली स्टेप डिविएशन मेथड है. बट मैंने आपको कल कहा था स्टेप डिविएशन मेथड में हम इंडिविजुअल सीरीज के हम कैलकुलेट नहीं करते. इट्स एक्चुअली अ मेथड फॉर ग्रुप डेटा, तो वी डोंट गो फॉर दैट. ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ तक क्लियर. राइट ऑन द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व देम जल्दी से. देखो अब जो मैं सवाल कहूंगा ना, कैलकुलेट द मीन, मतलब इसको दोनों मेथड से निकालना है. समझ आ गया? लिख लीजिए. कैलकुलेट द मीन, कल मैं चेक करूंगा. ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा हूं. कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग. ट्वेंटी 26 40 44 and 80. Calculate the mean of the following: 20 26 40 44 and 80. Question number C. Calculate the mean. Now write down X and F. 4 6 8 9 2 1. दोनों मेथड से. ठीक है? मतलब ये 2 सवाल है असल में और ये 2 सवाल है. आंसर सेम ही आना चाहिए. दैट मीन्स आपने ठीक किया है. ठीक है? अब मेहरबानी करके 2 जवाब नहीं लाना. सर इसका इस मेथड से ये निकला, इस मेथड से ये निकला. दोनों मेथड से सेम ही आंसर निकले. अगर नहीं निकला मतलब आपने गलती की हुई. क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर ई. पांच क्वेश्चंस आज भी. ठीक है? ए आपने लिखा था, सो विल बी बी सी डी एंड ई.
चलिए शाबाश। दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और आपके स्टेप भी, सॉरी एज्यूम मीन मेथड से भी, ठीक है। इसके बाद तीसरा आ जाएगा दैट बी स्टेप डिविएशन मेथड, तो उस तरीके से भी जो है वो करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? डन विद दिस, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।